हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। तो डिजिटल बैंकिंग की सीरीज में लास्ट जो वीडियो थी वो हमने इंडसइंड बैंक की मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड थी और हमने उसमें समझा था कि किस तरीके से मोबाइल जो बैंकिंग है उसको रजिस्टर करें। और मैंने लास्ट ही वीडियो में बताया था नेक्स्ट वीडियो हम इंडसइंड बैंक की नेट बैंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जब आपने मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट की होगी तो वहाँ पे एक पॉपअप जनरेट हुआ होगा कि आप इस यूज़र आईडी को यूज़ करें अपनी नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने में। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि हमारी जो इंडसइंड बैंक की नेट बैंकिंग है उसको किस तरीके से एक्टिवेट करें। इस प्रोसेस में हम जो स्टेप ले रहे हैं वो मोबाइल बैंकिंग का नेक्स्ट स्टेप है एक तरीके से, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग में जो यूज़र आईडी हमने बनाई थी उसी को लेकर हम इसमें अपनी जो नेट बैंकिंग है उसको एक्टिवेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करें इंडसइंड बैंक नेट बैंकिंग। जब आप इसे सर्च करेंगे तो जो लिंक ओपन होंगे उनमें सबसे पहला जो लिंक है आप उस पर क्लिक करें। ये आपको इंडसइंड बैंक की जो नेट बैंकिंग है वहाँ पर उस विंडो पर आपको लेकर जाएगा। जब ये विंडो ओपन हो जाएगी तब आप देखेंगे कि यहाँ पर दिखा रहा है कंटिन्यू टू इंडस नेट। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये आपको इंडसइंड बैंक की जो नेट बैंकिंग का लॉगिन पेज है ये वहाँ पर लेकर जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है फॉरगेट पासवर्ड का। आप जब इस पर क्लिक कर देंगे तो एक विंडो जनरेट होगी जहाँ पर आपको अपनी यूज़र आईडी डालनी है। याद रखिएगा यूज़र आईडी आपको अपनी कस्टमर आईडी ही डालनी है। आप यहाँ पर उसी यूज़र आईडी को मेंशन करेंगे जो कि आपकी पासबुक पर या आपको जब हम लोगों ने मोबाइल बैंकिंग का जो ऐप था, जो एप्लीकेशन था, उसको एक्टिवेट करने के दौरान जो यूज़र आईडी फिल की थी वही यूज़र आईडी आपको यहाँ पर भी फिल करनी है। जब आप यूज़र आईडी सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो ये आपके जो एटीएम कार्ड की डिटेल है वो डिटेल मांगेगा, जैसे कि आपका जो डेबिट कार्ड का नंबर है वो, उसके बाद आपका डेबिट कार्ड का जो पिन है 4 डिजिट का उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। डेबिट कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है वो फिल करनी है और कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू जो कि डेबिट कार्ड पर मेंशन होगी। ये जो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू है ये असल में जो CVV नंबर होता है वो है, तो इसलिए याद रखिएगा आपको कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू में CVV नंबर अपना यहाँ पर फिल करना है और इन सबको फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो ये आपके नेक्स्ट पेज पर लेकर जाएगा जहाँ पर आपको OTP फिल करना है। ये OTP आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर पहुँच जाएगा SMS के थ्रू। उस SMS में जो OTP दिया हुआ है वो आप यहाँ पर फिल कर दें और फिल करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करें। जब आप कंफर्म कर देंगे तब आपको यहाँ पर अपना लॉगिन पासवर्ड बनाना है। तो आपको जो भी लॉगिन पासवर्ड बनाना हो, लॉगिन पासवर्ड बनाने के बाद आप कंफर्म पर क्लिक कर दें। जब आप कंफर्म पर क्लिक कर देंगे तो जो आपका एक तरीके से कहना चाहिए जो नेट बैंकिंग है वो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। ये जो सामने आपके एक विंडो ओपन हुई है उसमें दिखा रहा है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। तो ये एक तरीके से आपका जो रजिस्ट्रेशन है नेट बैंकिंग के लिए वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि लॉगिन जो हमने अभी बनाया है उससे लॉगिन करके इस आईडी को एक बार ट्राई करते हैं। तो हम अपने यूज़र नेम में हम क्या डालेंगे, जो हमारी कस्टमर आईडी जो थी या जो हमने यूज़र आईडी वहाँ पर फिल की थी हम उसी को यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपका पासवर्ड एंड थर्ड ऑप्शन में आपके कुछ और डिटेल दिखाएगा, जैसे अकाउंट समरी हो गया और एक दो डैशबोर्ड ऑप्शन हो गए, ट्रांजैक्शन ऑप्शन हो गए। इनको देखने के बाद आप सीधे साइन इन पर क्लिक कर दें। जब आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी जो कि जिसमें कुछ आपको फिलअप करना है। मैं इस जो स्टेप हैं अभी फिल करने वाले इनको स्किप कर देता हूँ, आपको सीधे जो मेन पेज है उस पर लेकर चलता हूँ। तो आपकी जो नेट बैंकिंग का मेन पेज है वो है आपका ये, जहाँ पर आप अपनी अकाउंट की डिटेल्स देख सकते हैं, आपका जो ट्रांजैक्शन का जो फ़ंड ट्रांसफ़र आप करते हैं वो देख सकते हैं, उसके बाद कार्ड्स के रिलेटेड देख सकते हैं, टर्म डिपॉजिट अगर आपको ओपन कराना है, लोन के रिगार्डिंग, म्यूचुअल फंड्स, मैनेजोरिटीज़,
फंड ट्रांसफ़र हो गया, बिल पेमेंट्स हो गया, सर्विस रिक्वेस्ट, कोई आप रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया, बहुत सारी यहाँ पर फैसिलिटी उपलब्ध हैं इस नेट बैंकिंग में ही। तो ये सारे ऑप्शन अब आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अब आपकी नेट बैंकिंग एक्टिवेट हो चुकी है। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से हम जो नेट बैंकिंग उपलब्ध है इंडसइंड बैंक की उसको एक्टिवेट करें और जो फैसिलिटी नेट बैंकिंग के थ्रू हमें मिल रही हैं उनका हम घर बैठे उनका फ़ायदा उठा पाएँ, जैसे कि नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, तो हमें उसके लिए बार बार बैंक भागने की ज़रूरत ना पड़े, अकाउंट डिटेल को लेकर हो गया। तो ये सारी सुविधाएं अब हम अपने घर बैठे ही इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं पूरे प्रोसेस को आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई क्वेरी हो या किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।